Okay, now come to the second part. I want to drive a car. Now this was the statement made by Mukesh. Now Mukesh जो है वो he is a boy from Firozabad. Clear? Now look, एनी जंग से बातों ही बातों में दिस इज़ द सेकेंड स्टोरी. इसमें हमारा पहला स्टोरी साहिब आलम का कुछ कोई जिक्र नहीं है. दिस इज़ द सेकेंड स्क्रिप्ट, सेकेंड बॉय, सेकेंड प्लेस, एवरीथिंग न्यू है यहाँ पे. क्लियर? नाउ मुकेश जो है ही इंसिस्ट टू बी हिज ओन मास्टर. मुकेश बातों ही बातों में एनी जंग से कहता है कि मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ. ठीक है? और वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा. बहुत बोल्डली, बहुत कॉन्फिडेंटली. ना इस पर एनी जंग जो है मुकेश से पूछती है कि क्या तुमको कुछ गाड़ी के बारे में पता है? डू यू नो समथिंग अबाउट कार्स? इस पर मुकेश जो है वो कहता है मैं सीख लूँगा, मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा. ठीक है? एंड लुकिंग स्ट्रेट इनटू हर आइज, दैट मीन्स काफ़ी बोल्डली वो ये बात कहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कहता है. ठीक है? लेकिन एनी जंग जब उसकी आंखों में देखती है और फिरोज़ाबाद के कंडीशंस को देखती है, जिस परिवेश में वो है उसको जब वो एनालाइज करती है, तो ऐसा लगता है कि उसका सपना जो है इट वाज जस्ट लाइक अ मिराज. मिराज मीन्स एक भ्रम के समान है जो कि फिरोज़ाबाद के डस्टी स्ट्रीट्स में कहीं झिलमिला रहा. ठीक है? दैट मीन्स जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था. नाउ फिरोज़ाबाद, नाउ टॉकिंग अबाउट फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल. चूड़ी बनाने के लिए फिरोज़ाबाद काफ़ी फेमस है. और जब आप फिरोज़ाबाद में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि एवरी फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. किसी भी या किसी तरीके से हर एक परिवार जो है वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है. ठीक है? नाउ फिरोज़ाबाद इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेंटर ऑफ ग्लास ब्लो इंडस्ट्री. और यहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो जनरेशन्स, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादाजी भी वही बनाते थे, पापा भी वही बनाए, बच्चे भी वही बनाते हैं और उसके बच्चे भी वही जब बनाते हैं. दैट मीन्स जनरेशन्स हैव स्पेंट मेकिंग बैंगल्स. क्लियर? और ऐसा लगता है जैसे फिरोज़ाबाद से ही इस पूरी दुनिया में हर जगह बैंगल्स जाता हो. ऐसा लगता है जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ चूड़ी के ढेर को देखोगे, चूड़ी के मात्रा को देखोगे, इतने ज़्यादा बैंगल्स वहाँ बनते हैं कि यू विल फील फॉर सम टाइम्स दैट पूरी दुनिया में बैंगल्स वहीं से जाते हैं. ना ऐसे ही परिवारों में से मुकेश का भी एक परिवार है हु इज़ एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है? नाउ यहाँ पे कोई शायद ये नहीं जानता, शायद वर्ड का यहाँ यूज़ किया गया है, शायद कोई ये नहीं जानता कि बच्चों का इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करना ही जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत कम रोशनी रहती है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में बच्चे का काम करना इल्लीगल है. ठीक है? लेकिन और यदि कानून को सही ढंग से लगाया जाए तो ऐसे 20,000 बच्चे को इस तरह की परिस्थिति में नहीं जूझना होगा. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ इज़ नाइदर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. ठीक है? कानून होते हुए भी मुकेश जैसे 20,000 बच्चे हैं हु आर फोर्स्ड टू वर्क इन दीज डाइंग सेल्स इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. और कारण भी काफ़ी सिंपल है, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ठीक है? और क्योंकि बचपन से ही ये लोग इस तरह के सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ कम रोशनी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से इन बच्चों का बड़े होते होते जो है आँखों की रोशनी जो है वो चली जाती है. क्लियर? ना एनी जंग से बातों ही बातों में एनी जंग से मुकेश कहता है कि पता है मेरा घर वापस से बन रहा है. जब मुकेश ये बात कहता है तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी, ऐसी रोशनी थी और इतना प्राउडी वो फील कर रहा था मानो कि घर को रिबिल्ड करने में भी यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो नाकामयाब रहते हैं, या घर को रिबिल्ड करना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इन लोगों के लिए. ठीक है? एनीवे, एनी जंग जो है वो मुकेश के साथ भी उसके घर चली जाती है. उसका घर भी वैसा ही है जैसा साहिब आलम का था, वही जहाँ एक ही घर में आदमी जानवर सब एक साथ रहना, चारों तरफ सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, बस उसी तरह के चौक लेन, गली पतली, ना नाला है ना कुछ है, एनिमल्स एंड मैन को एग्जिस्टिंग. ठीक है? टूटा फूटा वुबली आयरन डोर है. ठीक है? मुकेश जो है वो एक डोर के पास रुकता है और अपनी लातों से मार के उस डोर को
खोल देता है। क्लियर? जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं एक घर के एक कोने में घास फूस सब जमा हुआ किया हुआ था, डेड लीव्स, ठीक है, जो कि एज अ फायरवुड ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन वन पार्ट ऑफ वॉज वी एंटर हाफ सेट, वन पार्ट ऑफ द डेड ग्रास, ठीक है, इट इज़ अ फायर। और दूसरे तरफ में स्टोव है, यानी चूल्हा, फायर स्टोव है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें स्पिनच उबल रहा है, यानी साग उबल रहा है। नीचे एल्युमिनियम के प्लेट पे कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, कटे हुए वेजिटेबल्स हैं, और एक काफ़ी कम उम्र की एक लड़की है, वुमेन है, जो कि खाना पका रही है, इवनिंग मील पका रही है पूरे परिवार के लिए। ठीक है, उसकी आंखों में स्मोक है और आंसू भरे हुए हैं धुआं की वजह से, और वो उसी आंसू भरे आंखों से जब वो एनी जंग की तरफ देखती है तो वो मुस्कुराती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो औरत है, लड़की कह ले, बहुत टेंडर उम्र की है, ये मुकेश की बड़े भाई की बीवी है, यानी कि मुकेश की भाभी है। उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इतने कम उम्र में ही इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो पोजीशन है घर में, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ, काफ़ी जवाबदेही वाला है। दैट मीन्स घर की बहू है वो, सी इज़ द बहू ऑफ दैट हाउस। काफ़ी जवाबदेही है इसके ऊपर, और 3 मर्दों का जवाबदेही है इसके ऊपर, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, यानी मुकेश का फादर, ठीक है, मुकेश और मुकेश का भाई, ब्रदर ऑफ मुकेश, यानी कि इन 3 मर्दों का सब चीज़, खाना पीना, कपड़ा वगैरह सब चीज़ अरेंज करना, ये इस छोटी सी लड़की के जिम्मे है। क्या मुकेश का फादर नाउ, तभी वहाँ पे मुकेश के फादर आते हैं, और मुकेश के फादर आते ही ये जो मुकेश की भाभी है वो एक दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट कर लेती है। ठीक है, सी जेंटली विड्रॉज द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल कहते हैं घूंघट को। ठीक है, जैसा कि कस्टम है, जैसा कि रीति रिवाज है कि कोई भी घर के एल्डर मेल अगर कोई घर में आते हैं तो बहू को पर्दे में रहना है, और इस केस में जो एल्डर मेल है वो एक इम्प्रोवाइज बेंगल मेकर है। ठीक है, सदियों से, कई साल से वो बहुत कड़ी मेहनत किया है, यानी मुकेश का फादर, ही वर्क वेरी हार्ड एज अ टेलर। उसने अपना करियर जो है टेलर के तौर पे काम किया था, लेकिन उसमें उसको सक्सेस नहीं मिला, और देन एज अ बेंगल मेकर, उसके बाद उसने बेंगल मेकिंग का काम कर लिया, और आज भी वो बेंगल मेकिंग ही कर रहा है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी ही फेल्ड टू डू एनीथिंग। बस वो ये कह सका, ना वो अपने घर को सही ढंग से बना पाया, ना अपने बच्चे को स्कूल भेज पाया, बस वो इतना कर पाया, ऑल ही हैज़ मैनेज, कि अपने बच्चे को वो ये सिखा पाया जो वो खुद जानता था, दैट इज़ आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। यानी कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी ही कुड अचीव नथिंग, ओनली द थिंग दैट ही कुड डू वॉज टू ट्रांसफर हिज नॉलेज टू हिज कमिंग जनरेशन। नाउ उस मोहल्ले में, उस जगह पे घूमते घूमते एनी जंग जो है मुकेश की दादी माँ से मिलती है ना, एक ग्रुप ऑफ वुमेन से मिलती है, सॉरी दादी माँ से मिलती है। ठीक है, और दादी माँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उस दादी माँ को, सी हैज़ सीन कि लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो आपको बेंगल ही बनाना है। जब उससे मुकेश एनी जंग बात करती है तो मुकेश की दादी माँ कहती है, बेटी ये सब तो कर्मों का फल है, और क्या भगवान का दिया हुआ अभिश्राप भी कभी क्या झूठा होता है। मुकेश की दादी माँ, जिनके खुद के हस्बैंड जो है वो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, ब्लाइंड क्या चीज़ से? चूड़ी के पॉलिश से। कैन अ गॉड गिवन लीनेज इवन बीन ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। वो कहती है कि अगर आपका जन्म बेंगल मेकिंग परिवार में हुआ है तो आपको सिर्फ बेंगल ही बनाना है, और आप कोई दूसरा चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप अपने चारों ओर सिर्फ बेंगल्स ही देखते हो, अपने घर में, दूसरे के घर में, बरामदे में, सड़क पे, हर जगह स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के, हर जगह कार्ट पे, ठेला पे, हर जगह आप बेंगल्स ही देखते हो। एनी जंग जब वो चलते हुए जाती है तो वो देखती है कि एक घर है जहाँ पे लैंप की रोशनी में कुछ लड़के लड़कियाँ बैठ के जो है वो अपने फादर्स एंड मदर्स के साथ चूड़ी को वेल्ड कर रहे हैं, चूड़ी के 2 पीसेस जो टूटे हुए हैं उसको जॉइंट कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ इनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है, अंधेरे में रहते रहते अब वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है, क्योंकि लाइट इन लोगों को देखने का नसीब नहीं होता, ठीक है। और यही कारण है जिनकी वजह से बड़े होते होते इनकी आंखें की रोशनी जो है वो चली जाती है। सविता जो है इसी में से एक लड़की है जो कि पिंक कलर की ड्रेस में वहाँ पे बैठी हुई है बूढ़े औरतों के साथ, और सी इज शोल्डरिंग द पीसेस ऑफ बैंगल्स, और उसका हाथ जो है वो मशीन की तरह काम कर रही है, सी इज़ वर्किंग लाइक मशीन, ठीक है। नाउ एनी जंग जब इस छोटी सी लड़की को देखती है इस तरह से काम करते हुए, तो वो मन ही मन सोचती है कि आज जो उसके हाथ में बैंगल्स है, क्या ये उसकी पवित्रता को समझती है? शायद नहीं, लेकिन एक दिन उसको पता चल जाएगा कि ये इंडियन सुहाग की निशानी है। उस दिन इसके हाथ में मेहंदी लगेंगी, हिना लगेंगी, और उसके हाथों में भी बैंगल्स रहेंगे पूरे रिस्ट तक, ठीक है, पूरे हाथों में बैंगल्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन शायद उस दिन उसके आँखों में ये चमक ना हो, ठीक है। उस दिन ये किसी की दुल्हन तो बन जाएगी, लेकिन उसकी उस दिन इनके आँखों में ये चमक ना हो जो चमक आज इसके आँखों में है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी हैज़ voiced enough to her. She has not enjoyed even a full meal in her entire day. That is now, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो उसको कहती है कि आज तक के इतने बड़े लाइफ में मैंने एक पेट भर कभी खाना भी नसीब नहीं हुआ, ठीक है। और उनका जो हस्बैंड है एक ओल्ड मैन है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, वो कहते हैं कि मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैं अपने परिवार के लिए घर बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। उस बूढ़े आदमी को सुनने के बाद ऐसा लगता है मानो कि घर बनाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, ठीक है। हर घर में वहाँ पे जितने भी वो घर देखती है, हर घर में सिर्फ एक ही बात है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इन लोगों को चूड़ी बनाने के बाद और चूड़ी बेचने के बाद सिर्फ इतने पैसे मिलते हैं जिससे ये फिर से दोबारा एक चूड़ी बना सके और उसको बेच सके। कुछ दूसरा करने की इनकी हिम्मत नहीं है, कुछ दूसरा करने की ये साहस नहीं कर सकते, कुछ दूसरा ये लोग कर नहीं सकते, इसके लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ अलग करने का मतलब है कुछ और पैसे चाहिए, रिस्क लेना होता है, और रिस्क लेना इन लोगों को सिखाया नहीं जाता, ठीक है। नाउ एनी जंग जो है यहाँ पे घूमते समय कुछ यंग लड़कों को देखती है जो कि ग्रुप बना के वहाँ बात कर रहे होते हैं। उनसे ये पूछती है कि तुम लोग ऑर्गेनाइज हो जाओ, संगठित हो जाओ, और अपने चीज़ों को खुद मार्केट में ले जाओ, अपनी बात को आगे रखो, दैट यू ऑल वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। इस पे वहाँ पे जो यंग लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा कुछ करें तो फाइनली हम लोगों को ही पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल देंगे, कुछ ऐसा करने के लिए जो कि इलीगल हो। हम लोग के बीच में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो हम लोगों की मदद करे, हम लोगों को चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने में मदद करे। क्योंकि साहूकार जो हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, ऐसे लोग जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं चूड़ी के, ये लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केटिंग करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर इन लोगों की कमाई जो है वो बंद हो जाएंगे। और इसीलिए ये लोग जो हैं, ये लोग टुगेदर, ये लोग मिलके, ब्यूरोक्रेट्स, लॉ मेकर, मिडिल मैन, साहूकार्स, ये सब एक साथ मिलके इन लोगों के चारों तरफ एक गरीबी की ऐसी जाल बना देते हैं, एक ऐसी वेब बना देते हैं जिसमें ये लोग फंस के इनकी पूरी जीवन जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। इन लोगों को सुनने के बाद एनी जंग को दो दुनिया नज़र आती है, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, ठीक है। एक तो इन लोगों की दुनिया, एक साहिब मुकेश की दुनिया, ठीक है, जिस गरीबी में ये लोग ऐसे फंसे हुए हैं, एक ऐसी गरीबी की जाल में ऐसे फंसे हुए हैं जिससे ये लोग चाह के भी बाहर नहीं निकल सके। और दूसरी दुनिया साहूकार का, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इन लोगों की दुनिया है सेकंड वर्ल्ड, जो कि एक साथ मिलके इन लोगों के ऊपर गरीबी का ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसको ये लोग चाह के भी नहीं हटा सकते। और ऐसे परिस्थिति में कुछ अलग करना का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, रिस्क लेना, और रिस्क लेना इन लोगों को नहीं सिखाया जाता बचपन से, ठीक है।
और ऐसी परिस्थिति में जब एनी जंग मुकेश की बात को सुनती है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, तो एनी जंग के मन में एक उम्मीद जगता है कि मुकेश जैसा लड़का यहाँ पे रिवॉल्यूशन ला सकता है, इस जगह पे बदलाव ला सकता है। लेकिन एनी जंग जब मुकेश से पूछती है कि क्या तुम कभी एरोप्लेन उड़ाने की सोच सकते हो, तो मुकेश जो है वो ज़मीन पे देखने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं प्लेन उड़ाने की कभी सोच भी नहीं सकता। लोग कहते हैं सोचने में क्या लगता है, सोचने को तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन लुक एट दे आर ब्रिंगिंग अप, इनकी बचपन को देखो किस तरह से इनको पाला पोसा गया है कि हिम्मत करना, साहस करना। इवन ये लोग सोच भी नहीं सकते कि ये लोग प्लेन उड़ाए, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन उड़ते हैं, फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, यानी कि ये इन लोगों के लाइफ में नहीं है, ये लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ये लोग इसको सोच भी नहीं सकते। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। नाउ your homework will be to go through all the question answers, and if you have any problem you can ask it by sending your comments. Thank you. That's all.